हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव की क्लास। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द जिनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। अब एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव वे शब्द हैं, वर्ड मतलब शब्द, दैट जो कि क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जो कि क्वालिफाई करते हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं नाउन की या फिर प्रोनाउन की। तो अभी हमें इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है या वो प्रोनाउन कैसा है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे राम इज फैट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि राम फैट है। राम कैसा है? मोटा। तो राम की विशेषता बता रहा है ये आपका फैट वर्ड। तो फैट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। दिस सिटी इज स्मॉल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यह शहर स्मॉल है। स्मॉल मतलब छोटा है। तो ये जो स्मॉल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये उस सिटी की विशेषता को बता रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं 8 टाइप के होते हैं। जो मेन एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं हम इनके देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। तीसरा आपका आता है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ नंबर पे आपका आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। यहीं पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, यह है डिमॉन्स्ट्रेटिव का। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आपका वितरणवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरणवाचक। वितरणवाचक विशेषण। वितरणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण। परिमाणवाचक, यानी कि जिसको मेजर करना हो हमें, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक विशेषण। संबंध सूचक विशेषण। तो ये जो हमारे 8 टाइप के विशेषण हमने यहाँ पर लिखे हैं, उसको हमने हिंदी में भी मीनिंग देख लिया है उनका, कि हिंदी में हम उनको क्या कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। अब जितने भी यहाँ पे एडजेक्टिव लिखे हैं हम उनको डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक। गुणवाचक यानी कि जो क्वालिटी बताता है। अब जो वर्ड किसी भी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, जो वर्ड किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है या किसी भी पर्सन की क्वालिटी को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो अभी देख लेते हैं कैसे। एडजेक्टिव्स दैट शोज, वो एडजेक्टिव जो शो करते हैं द काइंड और क्वालिटी, क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, किसके, किसी पर्सन के या फिर किसी थिंग के। तो जो एडजेक्टिव हमें किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में पता चले, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चले, हम उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल में आ गया जैसे कि गुड, कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा है या कोई भी चीज़ अच्छी है, गुड आ गया। बैड आ गया, यहाँ पे आपका स्मॉल, यहाँ पे आपका आ गया फैट, स्मॉल, गुड, बैड, स्मॉल, फैट, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, थिन, मॉडर्न और आपका आ गया यहाँ पे शॉर्ट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जो हमें किसी भी पर्सन की या किसी भी थिंग की क्वालिटी को बताते हैं। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हैं या इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आते हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है हमारी, वो दो टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज़। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एट्रीब्यूटिव यूज़ की। तो जब एक एडजेक्टिव इज यूज़ किया जाता है बिफोर नाउन से पहले, जब हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमने उसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है जिसमें हमने एक एडजेक्टिव अपना ढूंढा है, जिसमें हमें यहाँ पे नाउन है हमारा, यहाँ पे बॉय, ये है हमारा नाउन, और उससे पहले हमें एक वर्ड जो दिख रहा है वो है हमारा एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजी, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो देखो हमने नाउन से पहले यूज़ किया है। नाउन से पहले यूज़ करने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो हमारा एट्रीब्यूटिव यानी कि गुणात्मक। इसको हम हिंदी में गुणात्मकता बोलते हैं, गुणात्मक तरीके से। यानी कि हमने इस नाउन की क्वालिटी को बताया है कि वो लड़का लेजी है। तो लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, कि लेजी बॉय को पनिश्ड किया गया। और ये जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है वो हमेशा नाउन से पहले होता है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं प्रेडिकेटिव यूज़, जिससे कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एक एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है आफ्टर वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे द बॉय इज लेजी। अभी यहाँ पे हमने ये देखा, ये हमारा सब्जेक्ट है, द बॉय इज द सब्जेक्ट एंड इज लेजी जो पूरा है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, इसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। तो कोई भी सेंटेंस जब हमारा होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट पार्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब से जितना भी बाकी बचा जो पार्ट होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ये मैं भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, ये सेंटेंस की फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट पार्ट हो गया, उसके बाद जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट के अंदर जब कोई एडजेक्टिव आए तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे इज लेजी क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, तो जो ये लेजी वर्ड आया है हमारा, ये हमारा प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेटिव क्या होता है और सब्जेक्टिव यूज क्या होता है। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो तो वो हमारा कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव। और जब हमारा प्रेडिकेट पार्ट के अंदर हमारे एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो वो हमारा होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम, आ लॉन्ग जर्नी इज ट्रबलसम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अ लॉन्ग जर्नी, हमारा लॉन्ग जर्नी जो हमारा वर्ड है ये सब्जेक्ट है और इज ट्रबलसम ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो देखो नाउन से पहले हमारा किस वर्ड का यूज हुआ है, लॉन्ग का, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होगा। अभी इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें, द वे वॉज लॉन्ग, तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट पार्ट है यहाँ पे, और वॉज लॉन्ग हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, और जो लॉन्ग वर्ड यहाँ पर आया है ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज है, ये है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। और ये ऊपर वाला जो है हमारा ये है एट्रीब्यूटिव यूज। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है और एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना दूसरा एडजेक्टिव है हमारा प्रोपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन पहले तो समझा देती हूँ। एन एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव विच इज फॉर्म्ड, जो कि बना है, फॉर्म्ड मतलब होता है बनना, किससे बना है, फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन से बना है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बना है उनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो शब्द, जो एडजेक्टिव हमारे प्रॉपर नाउन से बने हैं हम उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो कैसे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंडियन। इंडियन जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बना है, ठीक है। इंडियन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बना है हमारा इंडियन। अभी हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे कैनेडियन, ये बना है किससे, फ्रॉम कैनेडा। यहां पे हम देख लेते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश जो ब्रिटिश वर्ड बना है हमारा ब्रिटेन से, फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो भी अभी हमने देखा कि इंडिया, कनाडा एंड ब्रिटेन ये हमारे प्रॉपर नाउन है, और इनसे बनने वाले जो वर्ड है इंडियन, कैनेडियन एंड ब्रिटिश ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आई एम एन इंडियन, कि मैं एक इंडियन हूँ। तो इंडियन वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। या फिर हम लिख लेते हैं, ही इज आ कैनेडियन स्टूडेंट, कि वह एक कैनेडियन स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखो जो कैनेडियन वर्ड है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितना हमारे पास सामान है, कितनी हमारे पास क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमाणवाचक, तो इसको हम समझ लेते हैं परिमाणवाचक को। तो आइए, हाँ, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे एडजेक्टिव पे। तीसरा एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी मात्रा में है, कितने परिमाण में है। तो एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है हाउ मच ऑफ अ थिंग, कि चीज़ कितनी है। तो हमारे पास कोई भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में हमें ये एडजेक्टिव बताता है कि हमारे पास वो चीज़ कितनी मात्रा में है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके।
जैसे हम कुछ वर्ड यहाँ पे देखेंगे, जैसे नो, नो मतलब नहीं है हमारे पास, तो कितनी मात्रा में है कि कुछ भी मात्रा में नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, नो, इनफ, सम, लिटिल, मच, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड हैं कुछ जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलता है किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी चीज़ की, कि वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, कि वो कितनी मात्रा है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लेंगे इसको। जैसे ही हैड नो वाटर, नो वाटर। अब यहाँ पे देखो नो वर्ड हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नो वर्ड, नो मतलब कि उसके पास पानी नहीं है। तो यहाँ पे हमें मात्रा दिख गया कि पानी की कोई भी मात्रा उसके पास नहीं है, तो नो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव सम गोल्ड, कि मेरे पास कुछ गोल्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सम, सम मतलब कुछ, तो कुछ क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी हो गई। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द होल मनी इज यूजलेस। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है उससे हमें पता चला कि होल मनी, होल मतलब सारा, सारा जो पैसा है वो यूजलेस है। तो यहाँ से हमें पैसे की मात्रा के बारे में पता चला। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब जो भी हमारा होता है एडजेक्टिव, ये जो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जस्ट बाद इसके साथ हम मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं, इसके साथ हम करते हैं मटेरियल नाउन का यूज़। तो हमेशा जब भी आप देखोगे यहाँ पे, जब भी क्वांटिटी की बात हो रही होगी नाउन के या प्रोनाउन के, किसी भी चीज़ के, तो वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। प्रोनाउन तो होता नहीं है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे होता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है यहाँ पे। और मनी, मनी यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन है। तो आपने क्या देखा कि जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे, जब भी कोई ऐसा वर्ड हमें दिखाई देगा, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, मटेरियल नाउन आएगा। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव देख लेते हैं हम अपना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी नंबर मतलब होता है संख्या। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसको संख्यावाचक बोलते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा संख्या। तो इसको हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। तो एन एडजेक्टिव दैट शोज, जो कि शो करता है हाउ मैनी पर्सन्स, कि कितने व्यक्ति या फिर कितनी चीज़ें हैं। इसका मतलब है नंबर मतलब कितने हैं, जिनको हम काउंट कर सके कि वो कितने हैं, या फिर किस ऑर्डर में है वो, कोई भी पर्सन और थिंग किस ऑर्डर में खड़े हैं, या फिर कोई पर्सन और थिंग्स कितने हैं। तो इससे हमें पता चलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। यहाँ पे संख्या गिवन होती है कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, इसमें हमारे संख्या गिवन होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इस तरह के एग्जाम्पल, इसके हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में। जैसे कि 1 है, या फिर 2 है, 3 है, या फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनिट और एक होते हैं इनडेफिनिट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनिट के बारे में। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि जिनकी संख्या निश्चित है। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जो अनिश्चित है, यानी जिनका कुछ पता नहीं है कि कितने हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे डेफिनिट के बारे में। डेफिनिट का जैसे मैंने आपको बताया कि निश्चित होते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है। तो डेफिनिट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। तो जो डेफिनिट्स होते हैं, डेफिनिट जो होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं डेफिनिट। जैसे हमारे पास वी हैव 2 legs, वी हैव 2 legs, हमारे पास 2 पैर हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर है कि 2 पैर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता हैज़ 10 एप्पल्स। अब सीता के पास 10 एप्पल है।
तो एग्जैक्ट नंबर हमें पता है कि 10 है, तो 10 हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि जो कि डेफिनेट है। ठीक है, अभी जो डेफिनेट नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डेफिनेट नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल, एक नंबर होता है कार्डिनल और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। तो कार्डिनल क्या होते हैं और ऑर्डिनल? कार्डिनल नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर, जो 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर होते हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो ऑर्डर में होते हैं, जैसे इसमें होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर, सो ऑन, ये भी चलते रहते हैं। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है कि ऑर्डर में जो हो, कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, या वो रो में फर्स्ट नंबर पे खड़ा है, सेकंड नंबर पे खड़ा है, तो ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे कार्डिनल नंबर है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेट के बारे में। अभी हम कर लेते हैं इनडेफिनिट की बात। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट डज नॉट डिनोट ऑन एग्जैक्ट नंबर, इसमें एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते। जो हमारे इनडेफिनिट नंबर होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सम हो गए, यानी कि कुछ हो गए, फ्यू हो गए, या आपके यहाँ पे सम हो गए, कुछ हो गए, फ्यू हो गए, ऑल है, नो है, आपका हो गया, नो हो गया आपका, और आपका लिटिल। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे जो एक्सेट्रा, इसको और भी काफ़ी सारे होते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो हमारे मेजरमेंट होता है, इस तरह का मतलब इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं इनडेफिनिट नंबर। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हैव सम मैंगोज, कि मेरे पास कुछ मैंगोज हैं। तो देखो यहाँ पे सम है, एग्जैक्ट नहीं है कि मेरे पास दो मैंगो है, 3 मैंगो है या 4 हैं। यहाँ पे हमें पता है कुछ हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, डेफिनेट नंबर नहीं आया, तो इसीलिए ये होते हैं इनडेफिनेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं संकेतवाचक, यानी कि जिसको किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। ये वर्ड जो होते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ सूचित करते हैं। मतलब ये जो एडजेक्टिव होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होते हैं दैट पॉइंट आउट, जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी भी पर्सन और थिंग की तरफ, इसलिए हम इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। यानी कि इनको हम संकेतवाचक करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं किसी की तरफ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज, और आपका हो गया सच। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनको जैसे हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। दिस पेन इज माइन, कि यह पेन मेरा है। तो दिस पेन, और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, ये हमेशा किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले इनका यूज होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन से जस्ट पहले होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे दिस पेन, या फिर दैट पेन, या फिर आ जाएगा दीज बॉयज। देखो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हो गया आपका दीज बॉयज, या हो गया दैट बुक, या फिर आपका हो गया दोज गर्ल्स। तो ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। तो इनको हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे हमने लिखा दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जस्ट नाउन से पहले आया है। अगर हम लिख दें यहाँ पे दैट इज द बुक, दैट इज द बुक,
अब यहाँ पे देखो दैट जो है किसी नाउन के साथ नहीं आया है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है बट किसी नाउन की तरह नहीं आया है, नाउन के साथ नहीं आया है, तो ये हमारा होगा प्रोनाउन। यहाँ पे हमने इसको प्रोनाउन की तरह यूज किया है। किसकी तरह यूज किया है? प्रोनाउन की तरह। और इस वाले दिस को हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। तो जब हमारा ये दिस और दैट ये सारे वर्ड हमारे नाउन से पहले आए तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और जब ये एज ए सब्जेक्ट की तरह वर्क करें या फिर ये इसके बाद कोई नाउन ना आए तो ये हमारे प्रोनाउन की तरह, इनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखने। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि द एडजेक्टिव विच रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि किसी चीज को बांटना यानी वितरण करना। तो यहाँ पे इसको वितरण, यहाँ पर इसको वितरणवाचक भी कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव ईच वन ऑफ द नंबर यानी कि किसी भी संख्या के ईच वन को रेफर करते हैं, यानी कि हर एक नंबर को, उसके हर एक नंबर को रेफर करते हैं ये। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव को, कि जब कोई एडजेक्टिव ईच, एवरी, ईदर और नीदर, तो ये वाले जो हमारे वर्ड हैं एक्सेट्रा, तो ये वाले जो हमारे वर्ड हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर, तो ये जो चार यहाँ पे हमारे वर्ड दिखाई दिए हैं, इनके बाद अगर हम नाउन लगा दें, इनके बाद अगर हम नाउन लगा दें तब ये हमारे क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। तो ये चार होते हैं और इनके बाद अगर हम नाउन लगा दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, कि हर एक स्टूडेंट के पास पेन है। तो ईच स्टूडेंट्स, तो ईच यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईच और एवरी, ईदर और नीदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब कहेंगे जब इसके बाद नाउन होगा। अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। तो एक और एक देख लेते हैं हम यहाँ पे, ईदर बॉय इज लाइंग, ठीक है, ईदर बॉय इज लाइंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ईदर वर्ड जो है हमारा वो किसके साथ आया है? नाउन के साथ आया है, तो इसलिए किसकी तरह वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। बट अगर हम यहाँ पे लिखे ईदर ऑफ यू, बट अगर हम यहाँ पर लिखे ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? ईदर जो है इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, नाउन का यूज नहीं हुआ है तो ये हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन की तरह। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आती है बात कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, अगर इसके बाद हम नाउन लगा देते हैं तो वो हमारे ये जो वाले वर्ड हैं वो एडजेक्टिव बनते हैं। बट अगर इसके बाद नाउन का यूज नहीं हो रहा हो, इसके बाद नाउन का यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसको प्रोनाउन समझेंगे। तो आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड हैं वो कब एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं और कब वो प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो यहाँ पे कौन से वर्ड आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहे हैं हमें व्हाट, विच एंड हुज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कब हैं? ये देखो, आप देखो, व्हेन दे आर यूज्ड विद ए नाउन, जब हम इनका नाउन के साथ यूज करते हैं। अगर हम इनका नाउन के साथ यूज करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इनके बाद नाउन का यूज नहीं करते हैं तब हमारे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कैसे।
विच बुक इज न्यू। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा है विच बुक इज न्यू, कौन सी किताब नई है। तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का तरह वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? नाउन का। अगर हम ये बोले कि विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तो यहाँ पे हमारा किस, ये देखो विच के बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला जो है हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर व्हाट, विच और हुज इनके बाद हम अगर नाउन का यूज करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। इनके बाद अगर हम वर्ब लगाते हैं तो ये हमारे प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन ब्लैक है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर हम बोलें व्हाट इज इन योर हैंड, इन योर हैंड, कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों में डिफरेंस देख लिया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध सूचक। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध सूचक। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एडजेक्टिव्स दैट शोज, एडजेक्टिव्स जो दिखाते हैं पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार, अधिकार या फिर संबंध, संबंध बताना, या तो अधिकार दिखाएंगे अपना या फिर संबंध बताएंगे। तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? पोजेशन मतलब अधिकार या फिर संबंध बताना, तो उनको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो वर्ड इनके बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्या कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं? माई, योर, आर, हिज, हर एंड इट्स, और आपका हो गया एक देयर। तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे ये क्या है? इस बुक से मेरा संबंध हो गया, इस पे मेरा अधिकार है। तो माई क्या है? माई वर्ड ने मुझे बताया कि ये बुक मेरी है, तो माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसको देख लेते हैं एक और सेंटेंस। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। अब पेन क्या है? तुम्हारा पेन है, तो तुम्हारे से संबंध हो गया इसका। तो योर वर्ड से हमें पता चला कि ये तुम्हारा है, तो वो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी देख लेते हैं माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। अब भाई से रिलेशन किसकी है? मेरी है, तो इस पे किसका अधिकार है? मेरा। तो ये माई वर्ड क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एक और देख लेते हैं यहाँ पे। इट्स कलर इज ब्लू, कि इसका रंग ब्लू है। तो कलर से रिलेशन किसकी हो गई? इसकी, इट्स की हो गई। तो इट्स क्या हो गया यहाँ पर? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, यानी कि अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये 8 के 8 जो टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये आप अच्छे से इनको रीड कर लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमें रूल्स के बारे में, कि एडजेक्टिव को हम कैसे यूज करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।